गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरी आवाज और स्क्रीन शो हो रही है? ओके। तो हाँ, कल हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा शुरू कर दिया था हम लोगों ने। और बूलियन अलजेब्रा में हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स देखी थी, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। देयर इज वन कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ट्रांसपोर्टेशन लॉ, कंसेंसस लॉ, है ना। ये हमने सारे मेथड्स सीखे थे। फिर हमने देखा था दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज duality principle and complement and De Morgan's theorem, है ना। So all these properties are very important for solving the questions. आगे बढ़ने से पहले कुछ इन concepts के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका। ठीक, तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करो। नहीं बनेगा तो फिर हम तो उसको फिर सॉल्व करेंगे, है ना। और बेटा किसी को कोई डाउट अभी तक? पिछली जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं, तो आप लोग कुछ अगर आपकी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, तो हम उन डाउट्स को भी देख लेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमाइज द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस। मैं क्वेश्चन देता चलूंगा, आपको उसको मिनिमाइज करना है। और टाइम बचा तो कल आज इस बारे में हम बात भी करेंगे कि क्यों सर लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज करते हैं, है ना। y इक्वल टू ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे शुरुआत करो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग। बताओ जल्दी से मिनिमाइज करके क्या आंसर क्या आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ए बार बी प्लस ए बी। ओके, क्या इससे ज्यादा वर्षा मिनिमाइज नहीं हो सकता? बी प्लस वन, माइंड अगर बी प्लस वन कोई चीज है तो तुम बताओ इसका मिनिमाइज होके क्या होगा। इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बी प्लस वन, ओके, शिवम, विकास, मयंक, किशन, नहीं मयंक, बी प्लस वन इक्वल टू वन। ये देखो, ध्यान करो, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वन प्लस बी इक्वल टू वन प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो वो आना चाहिए। किशन का, नियति का, समित का आंसर वन आ रहा है, जो कि अच्छा आंसर बता रहे हो या जो मैं पूछ रहा था कि बी प्लस वन कितना होता है ये वो बता रहे हो? मुझे आंसर बताओ कि आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर सभी लोगों का क्या आ रहा है। अश्लेषा का वन, करुणा का बी, 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 बी। ओके, कुछ वन बोलना है, बी बोलना है, अनुपम बी बोल रहा है। ओके ओके, राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। वी विल सी दैट। सर इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। आपको ध्यान हो कि हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए प्लस, एक मिनट, कि हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए प्लस बी सी इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस बी और ए प्लस सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो रहा है, बी प्लस ए, बी प्लस ए बार। इससे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होकर क्या बनेगा कि बन जाएगा y इक्वल टू बी प्लस ए बार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इनटू ए बार? a इनटू ए बार क्या होता है, जीरो। ये तो हमने देखा था जब हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन से हम लोग बूलियन अलजेब्रा की कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज निकालने की कोशिश की थी, तो आंसर इज बी। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे ज्यादा अच्छा होगा, बट उसमें भी इतना ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिंपल ही होगा। ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार बी बार सी बार ए बी सी बार। ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, है ना। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सभी लोग आंसर को ट्राई करो और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। रिवर्स एसोसिएटिव, रिवर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लिखना था, क्या गलती से कच? डिस्ट्रीब्यूटिव लिखना था सर, एसोसिएटिव गलती से लिख दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन को
अच्छा चलो आंसर देख लेते हैं एक बार। ज्यादातर बच्चों का सी बार आंसर आया है। यस, सी बार इज राइट। और इसको निकालने का तरीका भी कुछ ज्यादा वैसा नहीं है, टिपिकल नहीं है। वी कैन डू दैट। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो एक बार देख लो। सर यहाँ से ए बार सी बार कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा बी प्लस बी बार। और यहाँ से ए सी बार कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा बी प्लस बी बार। सर वी नो दैट बी प्लस बी बार इज 1, है ना, वी विल नो दैट। और तो यहाँ पर हम कर देंगे, इसको बचेगा ये ए बार सी बार और यहाँ बचेगा ए सी बार। सर यहाँ से भी सी बार को कॉमन ले लीजिए, तो ए बार प्लस ए, दिस इज 1, तो सी बार इज द आंसर। ओके चलो, तो ये दो क्वेश्चन कर लिए, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। द थर्ड क्वेश्चन इज यू हैव टू ओपन द कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट को ओपन करना है और उसको फिर मिनिमाइज करना है, ठीक है, ध्यान रखना। ए बी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए बी बार, ठीक, ये हो गया। एक कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर है और एक कॉम्प्लीमेंट पूरे के ऊपर है। सॉल्व इट, सॉल्व करो। लास्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। करो जल्दी जल्दी बेटा, मैं 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, जल्दी करो। किसी का आंसर आया? जल्दी, 30 सेकेंड्स मोर। अच्छा ट्राई कर रहे हो या फिर मेरा वेट कर रहे हो? एनीवन इज ट्राइंग या फिर मैं सॉल्व कराऊं? सपना का आंसर आया है ए बी बार प्लस बी सी, ए बी बार प्लस बी सी। देखते हैं सपना ये सही है या नहीं है। नियति का भी आंसर आया है ए प्लस बी सी। ओके, क्या इससे ज्यादा मिनिमाइज नहीं हो सकता? धीरज का भी आंसर आया है ए बी बार प्लस बी सी। ओके, ए बी बार सी प्लस ए। ओके ओके, a1 plus b, Ashkasha, can we further minimize it? 1 plus b bar c क्या होगा? सर 1 के आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, the or operation of 1 and anything else is 1, तो can be a minimize after minimize, हाँ?
तो अनुपम का भी आंसर आया है ए बी बार प्लस बी सी, ए प्लस बी बार इंटू सी बार। ओके ओके ओके, नवनीत का आंसर मिनिमाइज होके आया है बी बार। ओके बेटा, ओके ओके ओके, चलो ट्राई करते हैं एक बार करने का, ठीक है। नियति का भी आंसर आया ए, प्रबल आंसर इज 0। ओके प्रबल, एंड राइट आंसर इज 0। प्रबल वेरी गुड, प्रबल का आंसर है 0 और वही सही है। चलिए, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। कोई गलती हो तो मुझे बताना बीच में। चलो जस्ट वेट अ मिनट, ठीक। सर y इक्वल टू, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि पहले ये जो अंदर वाला ये कॉम्प्लीमेंट है ना, दिस इज दिस कॉम्प्लीमेंट, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू, सर इस वाले कॉम्प्लीमेंट को अगर आप ओपन करेंगे तो जो प्रोडक्ट में है वो सम में हो जाएगा, जो सम में है वो प्रोडक्ट में हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉम्प्लीमेंट में है वो नॉर्मल हो जाएगा, जो नॉर्मल है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए बी बार का क्या हो जाएगा बेटा, जरा बताओ पहले। ए बार प्लस बी मल्टीप्लाई विद ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक, प्लस, क्योंकि यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट कोई है नहीं, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो ए बी प्लस ए बी बार, ठीक है, इस पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। चलो ना, इनका मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा, ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस ए बार बी प्लस बी बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए बी प्लस ए बी बार, ठीक। इसको मैंने पूरे को मैंने कॉम्प्लीमेंट करा दिया। अब देखो कुछ चीजें देखो, सर दिस बी बी बार 0, ठीक, तो 0 हो गया, तो इस टर्म को तो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो y इक्वल टू, मैं यहां से ए बार कॉमन ले रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। तो 1 प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस बी, ठीक, अभी बी बार तो 0 ही हो गया, प्लस बी सी बार, ठीक। यहां से मैंने ए कॉमन लिया तो वैल्यू क्या बचेगी, बी प्लस बी बार, इस पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। आराम से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। नाउ y इक्वल टू, अब देखो यहां से सर 1 के आगे कुछ भी लगा रहे वो तो 1 ही होना है ना। तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो यहां सिर्फ क्या रह जाएगा, ए बार, एक मिनट, तो यहां क्या रह जाएगा, सिर्फ ए बार प्लस बी सी बार। सर बी प्लस बी बार क्या होता है, 1, तो यहाँ क्या बचेगा, ए, इस पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अब तुम्हें पता है ए प्लस ए बार क्या होता है, 1, तो क्या आएगा, 1 प्लस बी सी बार। और यू नो दैट सर एनीथिंग विच इज एडेड टू द 1 इट इज ऑलवेज 1, तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट आंसर इज 0। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सर थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया, थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट, ये बेटा कौन सा समझ में नहीं आया, ये वाला देखो, फिर से देख लो एक बार। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई ऐसा रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ इस वाले कॉम्प्लीमेंट को ओपन किया, कॉम्प्लीमेंट ओपन होकर ये आया, और इसका फिर इसका मैंने मल्टीप्लाई कराया, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराया तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके आ गया, और बाद में ये बचा है। अब तुम देखो ध्यान से कि बी बी बार तो 0 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 1 प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस बी। तुमको पता है 1 के साथ कुछ भी एडिशन करा लो, 1 प्लस ए करा लो, 1 प्लस समथिंग कुछ भी करा लो, हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे बी प्लस बी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो वही मैंने लिखा है ए बार, ये तो 1 हो गया, ए बार इंटू 1 इक्वल टू ए बार प्लस बी सी बार प्लस ए प्लस ए बार का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस बी सी बार, और 1 प्लस समथिंग एनीथिंग एल्स इज 1, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
y इक्वल टू ए बी प्लस सी बार ए प्लस बी बार प्लस सी complete complement. Now open the complement and minimize it. Do it fast. इतना बड़ा क्वेश्चन देंगे, 2-3 स्टेप के क्वेश्चन है और जरूरी नहीं है कि सर मिनिमाइज नहीं हो रहा है तो क्या करें सर, कोई बात नहीं मिनिमाइज हो रहा है तो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में छोड़ना ही पड़ेगा तुमको। सर a प्लस बी होल पे बार है, ओके, मतलब a प्लस बी बार, पूछ रहा है बेटा। नहीं बेटा ये आंसर नहीं है। सर प्लस बी होल पर बार है या फिर सिर्फ बी पर है क्वेश्चन में बेटा, बेटा प्लस बी पर है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज ए प्लस बी बार, दिस इज ए प्लस बी बार, है ना। वन, सर इसका आंसर आ रहा है वन, बेटा नहीं, सही नहीं है। चलो मैं सॉल्व कराता हूँ यार, इतना ज्यादा तो नहीं था, नहीं मैं मेरे साथ शायद ए आंसर भी नहीं है, सी नहीं यार, इतना इतना ज्यादा यार मिनिमाइज हो ही नहीं रहा है, हो सकता है हो रहा हो, देख लेते हैं एक बार। सर आप ऐसा करिए कि इनका अंदर वाले इस कॉम्प्लीमेंट को खोल देते हैं और फिर मल्टीप्लाई कराते हैं, ए बी प्लस सी बार तो ये रहेगा, ठीक, और इसको मैं ओपन कर दूंगा तो ये क्या बचेगा, ए बार बी बार प्लस सी। नाउ मैं इनका मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो देखना, पहला इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बचेगा, ए बार बी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस सी बार। अब तुम देखो ए इंटू ए बार भी हो गया, तो सर बी इंटू बी बार तो देखनी नहीं है, ए इंटू ए बार क्या होता है, ए इंटू ए बार क्या होता है, जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। सर सी बार भी क्या होगा, जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो वैल्यू क्या सिर्फ बची, वैल्यू बची y इक्वल टू ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी। कॉम्प्लीमेंट को ओपन कर दो तो जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में है और जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में है और जो कॉम्प्लीमेंट है वो नॉर्मल और जो नॉर्मल है वो कॉम्प्लीमेंट। तो वैल्यू क्या बचेगी, ए प्लस बी प्लस सी
मल्टीप्लाई विद ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, दिस मस्ट बी द आंसर। जरूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल ही मिनिमाइज फॉर्म में आए, जबरदस्ती निकालना। हाँ शिवम, ए बार प्लस बी सी, नहीं यार ये तो नहीं है। सभी का आंसर आ गया क्या? इससे ज्यादा आप लोगों ने मिनिमाइज करने की कुछ कोशिश की है? कुछ गलती कर रहे थे? ये 1, किसी का सी, किसी का ए बी, ये कैसे आ गया? हाँ सर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a इंटू ए बार 0 हो जाएगा, तो सर उसको ग्रुपिंग करके ये आएगा आंसर सर। हाँ तो ठीक है। अच्छा ये जो तुमने आंसर दिया है वो तुमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है ना? यस। ओके 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 सपना, ये आ गया है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। किसी को डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? बेटा किसी को डाउट? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। एनीवन? किसी को कोई डाउट बेटा? चलो मानता हूं किसी को कोई डाउट नहीं है। सपना, यस सर आ गया है। वन मोर टाइम बेटा, मुझे बताना है या एक क्वेश्चन देना है? न्यू क्वेश्चन, okay. Now this question is little bit good, but it is also easy, not so I think good question। बस ठीक है, गेट में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, गेट एग्जाम में। चलो let f equal to a comma b equal to a bar plus b, then what is, sorry just wait a minute, अगर f is a function of a and b and the function value is a bar plus b, then what is the value of function of x plus y comma z is equal to। इस तरह के गेट में क्वेश्चंस आते हैं बेटा। दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन। 2 मिनट का टाइम ले लो। अगर किसी को लग रहा है कि सर मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, देन आई कैन गिव यू 2 मिनट्स। अगर बिल्कुल ही 1-2 मिनट में समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में लिखो कि सर आप बताइए, तो फिर मैं बताना शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन इज गुड, लिटिल बिट गुड, बट इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी कोई नॉलेज नहीं है। इसमें सारी नॉलेज आपकी मैथमेटिक्स की नॉलेज है, फंक्शंस की नॉलेज है ना? तो ट्राई इट आउट। x y bar plus z, okay, I got one answer, that is x y bar plus z। सरित का आंसर भी आया है, धीरज का भी आंसर आया है x y bar plus z, x y bar plus z, okay, the right answer is x y bar plus z। this is the right answer, x y bar plus z। x bar plus z नहीं निशान, x y bar plus z must be the right answer। स्वस्तिका x y bar, हाँ निशान। यस सर। निशान मैं बोलूँ कि x bar plus z आंसर नहीं है, x y bar plus z आंसर सही है। यस सर, वाई था, हमने गलती से x लिख दिया, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके सर।
बहुत सारे बच्चों का आंसर एक्स वाई बार प्लस जेड आया है, वेरी गुड बेटा। जिन लोगों का नहीं आया है वो एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे सर। ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है सर। सर अगर एफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए बार प्लस बी है तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई। तो जो ए है उसकी जगह आपको एक्स प्लस ये रखना है, ठीक है। ठीक, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई एक्स बार वाई बार प्लस वाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉसेस को ओपन कर लेते हैं तो एक्स बार प्लस वाई प्लस वाई बार, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, हाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स बार प्लस वाई, क्योंकि वाई प्लस वाई बार तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स बार प्लस वाई। अब मुझे चाहिए क्या है, फंक्शन एक्स प्लस वाई कॉमा जेड ये रखना है। मतलब ये एक ही जगह आपको ये वैल्यू रखनी है, एक ही जगह वैल्यू रख दो। ए के नीचे क्या है, ए बार है, तो ये इसका पूरा क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई बार प्लस जेड। दिस इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, सभी को हो गया बेटा, किसी को कोई डाउट? बेटा किसी को कोई डाउट, एनीवन? ओके ओके, तो अभी हम लोगों ने 5 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा के देखे हैं। अभी और भी बुलियन अलजेब्रा तो अभी चलता ही रहेगा। अभी इन क्वेश्चंस के बारे में भी हम और देखेंगे, और अभी छोटा सा एक टॉपिक पढ़ते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, है ना। चलो एक मिनट, चलिए। हाँ, नाउ मैंने आपसे ये कहा कि सर बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने की क्या जरूरत है, व्हाई मिनिमाइजेशन। ठीक, चलो मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू है ए बी बार। इस ए बी बार के लिए सिर्फ देखो क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट है। अब मैं आपको इसका एक सर्किट बना के दिखाता हूं। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, this is A, this is B, this is ground, and this is your output equal to y equal to AB bar. ठीक, this is P1, this is P2, this is N1, this is N2, where P1, P2 are P MOSFETs, एक तरह का बेटा ट्रांजिस्टर होता है ये। N1 और N2 are N MOSFETs, these are N टाइप ट्रांजिस्टर। तो तुम ये देखो कि ये एक छोटा सा बूलियन एक्सप्रेशन बनाने के लिए तुमको मॉसफेट्स लगे 4। अगर मैं बोलूं कि सर मुझे y इक्वल टू ए बी सी बार बनाना है, तो इसके लिए कितने मॉसफेट लगेंगे, 6। 1 2 3 1 2 3 3 पी मॉस पर 3 पी मॉस 3 एन मॉस। तो सर जितना बड़ा बूलियन एक्सप्रेशन होगा उतने ही ज्यादा ट्रांजिस्टर यूज होंगे, और जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर यूज होंगे तो सर वो अपनी एक हीट एनर्जी भी रिलीज करेंगे। उनको उतनी ही ज्यादा क्या चाहिए, सप्लाई भी चाहिए। उनको उतनी ही ज्यादा क्या कहते हैं, डिले देंगे। मतलब सर जितने सर, क्योंकि हर एक मॉसफेट का अपना एक डिले होता है, जितने ज्यादा डिवाइसेस से होता हुआ आपका सिग्नल जाएगा उतने ज्यादा डिले रहेगा, मतलब लैगी रहेंगे।
और उतने ही ज्यादा, जितने ज्यादा एक डिवाइस के अंदर ट्रांजिस्टर लगेंगे उतने ही ज्यादा वो क्या होगा, बल्कि होगा। तो आपने देखा होगा कि पहले के जो फोन होते थे वो बड़े गर्म हो जाते थे, तो उनको फिर क्या करना पड़ता था, हमें थोड़ी देर के लिए कम करना पड़ता था, कैमरा चलाओ गर्म हो गए। बहुत ज्यादा सर उनको क्या होता था, उनकी बैटरी भी सर इतनी नहीं चल पाती थी सर उनमें क्या होता था, बहुत स्लो होते थे, हैंग हो जाते थे सर, और बहुत ही भारी फोन होते थे सर। तो जैसे जैसे हम बूलियन एक्सप्रेशंस को हम मिनिमाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, उतने ही ज्यादा क्या होंगे यहाँ पर आपके टर्म्स होंगे, और जितने ज्यादा टर्म्स होंगे उतने ज्यादा हमको ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ेगा। तो पावर कंजम्पशन को बचाने के लिए, सप्लाई नीडेड को बचाने के लिए, डिले को, लैग को कम करने के लिए, और साइज को रिड्यूस करने के लिए बूलियन एक्सप्रेशन का मिनिमाइजेशन इज वेरी मस्ट। ये बात सभी को समझ में आ गई? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है एनीवन? मैंने जो बोला क्या वो मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? ये जो मैंने इतनी बातें बोली क्या वो क्लियर सुनाई दिया या ब्रेक हो गई? ओके, तो सभी को ये बात समझ में आ गई कि क्यों हम बूलियन एक्सप्रेशन का मिनिमाइजेशन करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर हमें कम ट्रांजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, और कम ट्रांजिस्टर होंगे तो सर तो हमारे पे बल्ले ही बल्ले हैं। हमारा फोन, हमारा जो भी डिवाइस होगा वो बहुत ही पतला बनेगा, ये बहुत ही थिन होगा, बहुत ही उसमें स्लिम होगा, और बहुत सारे सर उसके अंदर पावर लैग कम होगा सर, पावर नीडेड कम होगी सर, और बहुत ही अच्छी इफिशियंसी उसकी होगी। So I think this is clear कि why boolean minimization is necessary in digital circuits। ठीक, चलिए तो आगे की बात करते हैं। ये तो मैंने इसी टॉपिक का एक पॉइंट था तो जो मुझे कल बताना था वो कल नहीं बता के मैंने आज बताया ना। अब अगला जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर लॉजिकल फंक्शंस। सर आपने अभी डिफरेंट आपने तरह के सर आपने हमको सर लॉजिकल एक्सप्रेशन दिखाए सर। एक आपने दिखाया कि ए बी सी बार प्लस ए बी प्लस 1, एक आपने बताया कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। सर हमको ये पता है दिस इज ए बूलियन एक्सप्रेशन, दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन, बट सर व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस बूलियन एक्सप्रेशन? ये किस तरह का बूलियन एक्सप्रेशन? तो बेटा डिजिटल सर्किट्स में दो तरह की बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं। एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स जिसको हम बोलते हैं एसओपी फॉर्म, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ सम जिसको हम लोग बोलते हैं पीओएस फॉर्म। ठीक, तो इनको एक एक करके आज हम देखेंगे। द फर्स्ट वन इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इसका नाम क्या है? एसओपी। पहला पॉइंट इसमें यह है कि एसओपी फॉर्म is used when positive logic is used। ये वाली बात बेटा याद है कि नहीं याद है? हमने कल बात की थी पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है, नेगेटिव लॉजिक क्या होता है। डू यू रिमेंबर दैट एनीवन? सभी को बेटा याद है व्हाट इज पॉजिटिव लॉजिक एंड व्हाट इज नेगेटिव लॉजिक? रिप्लाई करो, नहीं याद तो फिर से बता दूंगा, लेकिन रिप्लाई तो करो। यस यस सर, व्हाट इज पॉजिटिव लॉजिक? पॉजिटिव लॉजिक ये कहता है कि 1 की वैल्यू हम हाईएस्ट पोटेंशियल को देंगे और 0 की वैल्यू हम लोग लीस्ट पोटेंशियल को देंगे या लीस्ट सप्लाई को देंगे। तो जनरली पॉजिटिव लॉजिक को अगर मुझे बाइनरी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है, तो अगर मेरे पास एक वैल्यू है a, अगर मेरे सिस्टम की वैल्यू है 1, तो मैं उसको उसके अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अगर मेरे उस फंक्शन की वैल्यू 0 है तो उसको मैं उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से रिप्रेजेंट करूंगा। दिस थिंग इज क्लियर? सभी को ये बात समझ में आ गई कि सर पॉजिटिव लॉजिक में अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसको मैं उसके अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर उस फंक्शन की वैल्यू 0 है तो मैं उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक, चलो अगला पॉइंट।
in Boolean algebra, प्रोडक्ट को मैं एंड टर्म यूज करता हूं और सम को मैं और टर्म यूज करता हूं, ये तो सभी को पता है। तो अगर मैं कह रहा हूं सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये कि कोई भी एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में तब होगा जब कुछ एंड नेचर के, मतलब एंड ऑपरेशन नेचर के कुछ टर्म्स होंगे। ये किस तरह का ऑपरेशन है, ए बी सी वाली, ये एंड ऑपरेशन हो रहा है या और ऑपरेशन हो रहा है, दिस इज एंड ऑपरेशन। उन एंड ऑपरेशन के कुछ टर्म्स होंगे और उनका फाइनली सम हो रहा होगा। तो जैसे इसको यहाँ देखो सर, एक ऑपरेशन से एक सर ये है, एक सर ये है, तो ये क्या है, एंड है, ये क्या है सर, सिंगल है, और इन सब का क्या हो रहा है, सम। तो ये किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूं कि एसओपी इज बेसिकली an or operation of and operated terms or variables। मतलब सर ये एक तरह का और ऑपरेशन है कुछ एंड ऑपरेटेड टर्म्स का या एंड ऑपरेटेड वेरिएबल्स का। एक एग्जांपल देख लेते हैं, y इक्वल टू ABC A बार BC प्लस ABC बार। तो देखो ये क्या है, ये एक एंड टर्म है, ये एक एंड टर्म है, ये एक एंड टर्म है, और इन सबका क्या हो रहा है, सम। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज एसओपी फॉर्म। ये बात सभी को समझ में आ गई बेटा? बेटा ये बात सभी को समझ में आ गई, व्हाट इज एसओपी फॉर्म? ठीक, ओके। नाउ एसओपी फॉर्म के लिए एक टर्म यूज किया जाता है मिनटर्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मिनटर्म? इट इज ए प्रोडक्ट टर्म containing all the variables of the function in either complemented or uncomplemented form is called as minterm। मतलब क्या है कि सर इट इज ए प्रोडक्ट टर्म, मतलब ये कि सर ये एक सर प्रोडक्ट टर्म की बात हो रही है, तो मतलब कोई एक एंड ऑपरेट टर्म होगा ABC1, so it can be a minterm, it can be a minterm, it can be a minterm, but the condition is that कि it must have all the variables of the function in either complemented form or uncomplemented form is called as minterm। देखते हैं कैसे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, y इक्वल टू AB प्लस BC प्लस ABC प्लस A प्लस A बार B बार C बार प्लस A बार BC एंड y इज ए फंक्शन ऑफ ABC। सर ये किस फॉर्म में है, पूरा y का एक्सप्रेशन सर किस फॉर्म में है? सर इट इज एसओपी फॉर्म, क्योंकि देखो सर ये प्रोडक्ट टर्म है, ये प्रोडक्ट टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, सबका क्या हो रहा है, सम हो रहा है। देन दिस इज कॉल्ड एज एसओपी फॉर्म। अब वो मुझसे ये पूछेगा कि इस एक्सप्रेशन में मिनटर्म्स कौन-कौन से हैं? मिनटर्म्स, तो सर मिनटर्म ये कहता है कि इट कैन बी प्रोडक्ट टर्म containing all the variables of the function in either complemented or uncomplemented form। मतलब सर एक प्रोडक्ट टर्म होना चाहिए जिसके पास उस फंक्शन के सारे वेरिएबल्स मिलेंगे, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे कॉम्प्लीमेंटेड में हो चाहे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, इट कैन बी कॉल्ड एज मिनटर्म। तो सर देखो y इज ए फंक्शन ऑफ ABC, सर दिस इज ए प्रोडक्ट टर्म, इट कैन बी ए मिनटर्म, चेक करना पड़ेगा। सर इस टर्म का वैल्यू क्या है, AB, बट सर y के पास फंक्शन क्या है, ABC। देखो सर बट सर C वेरिएबल यहाँ मिसिंग है, तो सर AB इज कॉल्ड एज ए मिनटर्म, sorry AB is called as a product term but it cannot be a min term because C is not present here। This thing is clear? तो AB तो min term नहीं हो सकता तुम्हारा,
क्योंकि यहाँ सी नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। सर बीसी की मैं अगर बात करूं तो बीसी में सर ये देखिए इट इज अ प्रोडक्ट टर्म, बट सर देखिए यहाँ पे ए प्रेजेंट नहीं है, देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज मिनटर्म। बट थर्ड वाले को देखिए सर एबीसी, यहाँ पे ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है, तो सर ये मिनटर्म हो सकता है। एक मिनटर्म क्या हो गया, एबीसी। सर ए, सर क्या ए एक मिनटर्म हो सकता है? नो। व्हाई? सर इट कैन बी अ प्रोडक्ट टर्म बट इट कैन नॉट बी मिनटर्म बिकॉज़ बी और सी आर नॉट प्रेजेंट। दिस थिंग इज क्लियर। सर क्या ए बार बी बार सी बार मिनटर्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सर तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, फिर वो कैसे भी फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड में हो चाहे अनकॉम्प्लीमेंटेड हो, डजंट मैटर। सर क्या ए बार बी सी मिनटर्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सर यहाँ तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है, वो किसी भी फॉर्म में हो, कॉम्प्लीमेंटेड में अनकॉम्प्लीमेंटेड में, इट डजंट मैटर एट ऑल। तो यहाँ पर 3 मिनटर्म्स हैं और बाकी सारे क्या है? सर क्या एबीसी प्रोडक्ट टर्म है? बिल्कुल है बेटा, प्रोडक्ट टर्म में ही एक कैटेगरी होती है मिनटर्म की। ऑल आर प्रोडक्ट टर्म्स बट ऑल आर नॉट मिनटर्म। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर? यस यस, सभी को क्लियर है ये चीज? ओके ओके, वेरी गुड। अब मिनटर्म को लिखने का तरीका, सर अगर मेरे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1, तो सर इस मिनटर्म को मैं कैसे लिखूंगा? आपको पता है कि सर ए बी सी पहली बात तो मिनटर्म सर किस में होते हैं? प्रोडक्ट टर्म में होते हैं। प्रोडक्ट टर्म होता है तो ऑब्वियसली पता है ये एंड ऑपरेटर में होगा, और आपको ये पता है ये पॉजिटिव लॉजिक के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर किसी फंक्शन किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो वो उसको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिया जाएगा, और किसी की वैल्यू अगर 0 है तो वो उसको किस फॉर्म में लिया जाएगा? वो उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिया जाएगा। तो ए की वैल्यू है तो ये नॉर्मल ए लिया जाएगा, बी की वैल्यू 0 तो ये किस फॉर्म में लिया जाएगा? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, और सी की वैल्यू है तो किस में लिया जाएगा? 1। द मिनटर्म वैल्यू इज ए बी बार सी। अगर a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू, तो मिनटर्म कैसे लिखा जाएगा? सर सबकी वैल्यू 0 है तो a बार b बार c बार। अगर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? a बार b बार, सॉरी इसको लिखा जाएगा a, वेट अ मिनट, इसको लिखा जाएगा a बी बार सी बार। ये सभी को समझ में आ गया? ये सभी को समझ में आ गया बेटा? Everyone, this thing is clear or not? Okay. Now, अब बात करते हैं मिनटर्म टेबल की। मेरे पास 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, where A is MSB, B is normal and C is LSB। तो इनके लिए मैं अगर एक टेबल बनाना चाहूं तो सर डिजिट कहां से कहां तक सर इसके काउंट पॉसिबल है? 0 to 7 तक। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। सर इनके काउंट्स क्या क्या हैं? काउंट है सर ये वाला 0 है, ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, ये वाला 6 है, ये वाला 7 है। इनके लिए मिनटर्म्स क्या क्या होंगे जरा लिखो सभी लोग। सर 0 0 के लिए क्या हो जाएगा सर? ए बार बी बार सी बार। इसके लिए क्या हो जाएगा? ए बार बी बार सी। इसके लिए क्या हो जाएगा? ए बार बी सी बार, सॉरी सर, हाँ ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा? ए बार बी सी। इसके लिए हो जाएगा ए बी बार सी बार। ये क्या हो जाएगा? ए बी बार सी। ये क्या हो जाएगा? ए बी सी बार, और ये हो जाएगा ए बी सी। ये बात सभी को क्लियर बेटा? ओके, सभी को मिनटर्म्स क्लियर है? बिल्कुल। सर इनको रिप्रेजेंट करने का एक और भी तरीका होता है। हाँ, इनको रिप्रेजेंट करने का सर एक भी तरीका होता है कि स्मॉल m, और इस मिनटर्म की जो काउंट वैल्यू है, क्या है इस काउंट की वैल्यू? 0। इस वाले को कैसे लिखेंगे? स्मॉल m 1। इसको कैसे लिखेंगे? स्मॉल m 2। इसको कैसे लिखेंगे? स्मॉल m 3, स्मॉल m 4, स्मॉल m 5, स्मॉल m 6, स्मॉल m 7। ये बेटा समझ में आ गया सभी को? ये सभी को समझ में आ गया? ओके ओके,
किसी भी टेबल के लिए मैं मिनटम की वैल्यू तो लिख सकता हूं। चलो ये बात तो मुझे समझ में आ गई। नाउ नोट, मिनटम की एक प्रॉपर्टी होती है दैट मिनटम possess the value of 1 for only one combination of k input variables of only one combination of k input variables, while 2k minus 1 minterms will have value 0 for an arbitrary input combination. मतलब सर इस बात का सर मतलब क्या निकला? इस बात का मतलब ये निकला कि मैंने अगर ये कहा कि मेरे पास 0 1 0 इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए कौन से मिनटम की वैल्यू 1 होगी। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 3 वेरिएबल्स थे, तो बेटा इस 3 वेरिएबल्स में कितने मिनटम्स पॉसिबल हैं? सर इस 3 मिनटम्स में सर जितनी इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उतनों के लिए मिनटम पॉसिबल है। तो तुम्हें पता है सर 2 टू द पावर n होता है, 2 टू द पावर k होता है। अगर k इनपुट है तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 2 टू द पावर k, मतलब यहाँ कितना है 8। इस 8 इनपुट कॉम्बिनेशन में मैं अगर ये कहूं कि 0 1 0 के लिए कौन से मिनटम की वैल्यू 1 होगी, तो सिर्फ एक ही ऐसा मिनटम होगा जिसमें 0 1 0 के लिए वैल्यू 1 होगी, बाकी सारे मिनटम की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 0 1 0 की तो पता है मिनट कौन से मिनटम की वैल्यू 1 होगी सर? 2 की, मतलब a, इसके लिए मिनटम कौन सा होगा? a बार, b, c बार, मतलब कि सिर्फ इसी वाले मिनटम की वैल्यू इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 1 होगी, बाकी सारे मिनटम के लिए बाकी सारे मिनटम्स की वैल्यू 0 होगी इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सर किसी भी एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए इस बात का सर अगर इजी लैंग्वेज में बात बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए एक ही मिनटम होगा। सिंपल भाषा में ये बात है। अगर मैं ये कहूं 0 1 0 के लिए सर कौन सा मिनटम होगा, तो मैं पता है कि मैंने तुम्हें लिखना बता दिया a बार b c बार। सर 0 1 1 के लिए कौन सा मिनटम होगा? a बार b c, और इसके लिए और कोई मिनटम नहीं हो सकता। इस क्लियर बेटा? ये बात सभी को बात समझ में आ गई इजी लैंग्वेज वाली? सभी को बेटा ये बात समझ में आती? रिप्लाई करो तभी आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, अब आगे बढ़ने से पहले एक पहली बात, व्हाट इज ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल का मतलब क्या है? सर मैंने अगर ये लिखा कि y इक्वल टू abc, इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब सर ये है कि एक फंक्शन था 3 वेरिएबल का, उनमें से एक इनपुट कॉम्बिनेशन, उनमें से जो आंसर निकला है दैट इज एबीसी। लेकिन अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मुझे ये बताया जाएगा कि सर एक टेबल में 3 इनपुट के लिए 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है बेटा, ये तो बात तुमको पता है। 3 इनपुट के लिए, 3 इनपुट के लिए कितने इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे? 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे। और उन इन 8 इनपुट कॉम्बिनेशन में से आपको वो इनपुट कॉम्बिनेशन चूज करने हैं जिसके लिए आंसर क्या निकल के आ जाए? y इक्वल टू abc। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर आपको उन 8 में से वो इनपुट कॉम्बिनेशंस की वैल्यू को चूज करना है जिससे मेरा आंसर क्या निकल के आ जाए? y इक्वल टू abc। तो जिन वैल्यूज को आप चूज कर रहे हो उसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है दोज वैल्यूज, दो इनपुट कॉम्बिनेशंस आर ट्रू, मतलब वो सही है, उनको आपको सिलेक्ट करना है। तो ऐसी टेबल को जिसमें से आप इनपुट कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं क्योंकि अपने एप्लीकेशन नीड्स के लिए
जहां पर आपके कुछ इनपुट कॉम्बिनेशन ट्रू होते हैं और जहां पर कुछ इनपुट कॉम्बिनेशंस फॉल्स होते हैं, ऐसे टेबल को डिजिटल सर्किट्स में ट्रुथ टेबल कहा जाता है। अगर आप पॉजिटिव लॉजिक यूज करेंगे, जैसे कि एसओपी में यूज कर रहे हैं, तो उन इनपुट कॉम्बिनेशन को चूज करने का मतलब ये है कि उन इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट की वैल्यू 1 होगी। ये बात सभी को समझ में आई या नहीं समझ में आई? सर वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? एनीवन? माय वॉइस इज क्लियर या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? स्वस्तिका, आई डिडंट गेट बेटा, क्लियर है? ओके ओके। नवनीत एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, और एक बार नहीं हो तो यूट्यूब चैनल पे एक बार जाकर देख लेना। ठीक, चलो। तो ये बात समझ में आ गई सभी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल का मतलब सर ये है, एक तरह का सर टेबलर फॉर्म में हिसाब किताब है इनपुट कॉम्बिनेशन का। उस इनपुट कॉम्बिनेशन में मुझे ये चूज करना है, वो इनपुट कॉम्बिनेशन चूज करने हैं जिससे मुझे मेरा आउटपुट की वैल्यू क्या मिले, जो मुझे रिक्वायर्ड है। पॉजिटिव लॉजिक वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि एसओपी, उस वैल्यू इनपुट कॉम्बिनेशन की वैल्यू का ट्रू होने का मतलब है कि उनकी वैल्यू 1, और जो इनपुट कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं उनकी वैल्यू 0। तो उसी में आगे बढ़ने के लिए जो हम टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं, दैट इज कैनोनिकल एसओपी। मतलब सर लिखें कैसे कैनोनिकल एसओपी? कैनोनिकल एसओपी का मतलब क्या है कि डिफाइंड एज लॉजिकल sum of all the minterms derived from rows of a truth table for which value of function is 1। मतलब ये सर कैनोनिकल एसओपी लिखने का मतलब ये है कि जो आपकी ट्रुथ टेबल है उनमें जिन जिन इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए वैल्यू 1 है, उनको आपको मिनटर्म्स को लिखना है। मिनटर्म्स को, प्रोडक्ट टर्म को नहीं, मिनटर्म्स को लिखना है और उन सबका सम कराना है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैंने एंड के लिए, मैंने जब एंड गेट आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए बी। बट वो कैसे लिखा सर? ऐसे लिखा कि मेरे पास अगर दो इनपुट्स हैं तो मुझे पता है कि आउटपुट की वैल्यू सिर्फ 1 तभी होगी तो दोनों इनपुट की वैल्यू क्या हो, 1 हो। ठीक, अब तुम इसके लिए मिनटर्म लिख सकते हो। इनके लिए बेटा मिनटर्म्स क्या होंगे? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, पेन गड़बड़ चल रहा है। इनके लिए मिनटर्म्स तुम्हें पता है क्या लिख सकते हो सर? सर इसके लिए मिनटर्म क्या होगा, ए बार बी बार। इसके लिए मिनटर्म क्या होगा, ए बार बी। इसके लिए मिनटर्म क्या होगा, ए बी बार। इसके लिए मिनटर्म क्या होगा, ए बी। इनपुट कॉम्बिनेशन देख के मिनटर्म लिख सकते हो ना। तो मैंने तरीका बता दिया ना कि अगर वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, वैल्यू 1 होगी तो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। अब कैनोनिकल एसओपी क्या कह रहा है लिखने का तरीका? कैनोनिकल एसओपी लिखने का तरीका ये बता रहा है कि आप जो जो वैल्यू फंक्शन की जिसमें जिस दिन आउटपुट की वैल्यू 1 है उनके लिए मिनटर्म लिखो, सबका सम करा दो, वही तुम्हारा आउटपुट एक्सप्रेशन होगा। तो अब देखो यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू किस वाले मिनटर्म के लिए सिर्फ 1 है, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1। इसके लिए मिनटर्म कौन सा होगा, a b। क्या इसके अलावा और कोई मिनटर्म है? नहीं। अगर और कोई मिनटर्म होता तो वो मिनटर्म लिखते, दोनों का क्या कराते, सम कराते। बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? बेटा मुझे ये बात क्लियर करो पहले, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? अगर नहीं क्लियर है तो मैं बताऊं फिर से। ओके ओके। तो बेटा एक्सओर ऑपरेशन के लिए तुम अब एक्सप्रेशन लिख सकते हो क्या? एक्सओर ऑपरेशन के लिए या एक्सनोर ऑपरेशन के लिए तुम एक्सप्रेशन लिख सकते हो? मैं देखता हूं। एक्सओर के लिए तुमको उसकी ट्रुथ टेबल पता है? सर ट्रुथ टेबल अब आप क्यों कह रहे हैं, आपको तो टेबल बोलना चाहिए बेटा। अब मैं तुम्हें ट्रुथ टेबल का मतलब बता चुका हूं, क्योंकि वहां पर कहीं पर आउटपुट की वैल्यू 1 आनी है, कुछ आउटपुट की वैल्यू 0 आनी है। तो ऐसे हिसाब किताब को हम क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बताओ मुझे, एक यहाँ पे ट्रुथ टेबल में क्या आता था, 0 1 1 0 एक्सओर के लिए आता था।
एक्सॉर के लिए मैंने एक्सप्रेशन क्या बताया था, ए एक्सॉर बी, मैंने इसके अलावा एक्सप्रेशन तो बताया नहीं था। लेकिन अब तुम इसका एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो इसका एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन? सर इसके लिए मिनटर्म की वैल्यू क्या होगी, ए बार बी बार, इसके लिए मिनटर्म की वैल्यू क्या होगी, ए बार बी, इसके लिए मिनटर्म की वैल्यू क्या होगी, ए बी बार, इसके लिए मिनटर्म की वैल्यू क्या होगी, ए बी। कैनोनिकल एसओपी ये कहता है कि तुम्हें बेटा वो सारे के सारे तुम्हें मिनटर्म्स की वैल्यू लिखनी है जहां जहां आउटपुट की वैल्यू 1 है। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू किसके लिए बने, ए बार बी के लिए बने और एक ए बी बार के लिए बने। तो एक ए बार बी वाला मिनटर्म लिखना ही पड़ेगा, एक ए बी बार के लिए मिनटर्म लिखना पड़ेगा। और ये क्या कह रहा है कि उन मिनटर्म्स का सम करा दो, वही तुम्हारा आंसर होगा। बेटा दिस थिंग इज क्लियर, सभी को चीज समझ में आ रही है? तुमने पढ़े होंगे एक्सप्रेशन एक्स और इज ए बार बी, ए बी बार, एक्स नॉट समथिंग लाइक दैट, बट वो निकला कहां से था? वो निकला यहां से था। एनीवन? सभी को बेटा ये बात क्लियर है? अगर बात ये सबसे सभी को क्लियर है तो जल्दी से मुझे नैंड नॉर एक्स नॉर का ऑपरेशन जल्दी से लिख के बताओ। और तुम्हारी ईडीसी क्लास कितने बजे से है? ईडीसी की क्लास कितने बजे से है? 12:30 बजे से। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी इसको लिख के बताओ, फिर यहाँ क्लास यहीं खत्म कर देंगे। नैंड नॉर एक्स नॉर। सर हमको तो नैंड की टेबल याद नहीं है सर, हम क्या करें? तो बेटा इसके लिए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0, दिस इज नैंड। सर नैंड के लिए मिनटर्म्स ये क्या क्या होंगे? अब बार बार मिनटर्म्स लिखने की जरूरत है? मुझे पता है सर, हर इनपुट कॉम्बिनेशन है, a = 0 b = 0, a बार b बार a बार, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मुझे सर पता है सर। अब हर के लिए सर मैं 12 मिनटर्म्स तो नहीं लिखूंगा देखो, लेकिन सर यहाँ 3 मिनटर्म्स की वैल्यू 1 है तो तीनों मिनटर्म्स को लेना पड़ेगा। क्या होगा, a बार b बार, a बार b, a b बार। सर ये आपने क्या कर दिया सर, ये तो नहीं होता सर ऐसा, मुझे पता है नहीं होता है ऐसा, लेकिन मैं भी यही लिखूंगा क्योंकि मैंने भी पीओएस नहीं पढ़ाया है। जब पीओएस पढ़ा दूंगा तो तरीका बता दूंगा लिखने का। अभी यही लिखो, एक्स नॉर का सर ए बी प्लस ए बी बार। वेरी गुड बेटा। ये नैंड का कौन लिख रहा है, ए बी। अच्छा सर नहीं बेटा, नैंड का ये कैसे हो जाएगा, एंड का होता है ये। नैंड का ये कहाँ होता है, नैंड ट्रूथ टेबल भूल गए हो, एक बार जाके देखना पुराने नोट्स में। सर एक्स नॉर का क्या होगा, एक्स नॉर का ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। सर एक्स नॉर बताया सर, जब दोनों सर मैंने बहुत अच्छे से एक्स नॉर बताया, मैं बार बार इसकी डेफिनेशन रिवाइज नहीं करूंगा मैं। इसके लिए सर कौन कौन से मिनटर्म्स बने, एक तो ए बार बी बार वाला और एक ए बी वाला, दिस इज एक्स नॉर। तो सर अब तो आप मुझे कोई भी ट्रूथ टेबल दे दो, उसके लिए मैं उसका एसओपी का एक्सप्रेशन लिख दूंगा। ये सभी को बेटा बात समझ में आ गई? अगर मैंने तुमको कोई भी टेबल दे दी तो तुम उसके लिए, इसमें इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन मैंने तुम बता दिया, तो तुम उसके लिए ट्रूथ टेबल, अब तुम उसके लिए एक्सप्रेशन लिख दोगे। अब एक्सप्रेशन लिखने में हेजिटेशन तो नहीं होगा? ओके, सभी लोग बोले कि हाँ सर होगा या नहीं होगा, तो बात समझ में आ गई। बच्चे ने बोला तो मुझे क्या समझ में आएगा?